अधिकांश गौशालाओं की हकीकत क्या है, ज़मीनी उनकी हकीकत क्या है, इस बारे में आप आसानी के साथ अंदाज़ा कर सकते हैं जब हम आपको इस गौशाला के अंदर लेकर चलेंगे। रब का शुक्र अदा कर भाई, रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने तेरी गाय बनाई। नाजरीन, ये नज़्म इस्माइल मेरठी साहब की लिखी हुई है और हम इस नज़्म को अपने सिलेबस में भी बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। जिन्होंने उर्दू विषय लिया होगा या उर्दू मीडियम से पढ़े होंगे तो उन्होंने ये नज़्म ज़रूर लिखी होगी। पढ़ने वाला शायद कोई ऐसा बच्चा हो जिसने इब्तदाई तालीम से लेकर और आला तालीम तक कभी न कभी उसने गाय यानी काऊ पर कोई मजमून, कोई निबंध ना लिखा हो। गाय कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट मवेशी है, इस बारे में आप इस चीज से अंदाजा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। जिस गाय को माता का दर्जा दिया जाता है वो गाय हमारे लिए कितनी खास है, इस बात का भी अंदाजा आप कर सकते हैं कि जो गाय दूध देती है और उसका जो घी होता है, यानी गाय का दूध और घी हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। तमाम तरह से आस्थाओं की बात है, जहां गाय आस्था का एक केंद्र कह लीजिए, आस्था का एक विषय है। वहीं गाय को लेकर तमाम तरह की बातें भी अक्सर देखने में आती रहती हैं। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं या डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं जो गाय से जोड़ दिए गए हैं। जिस गाय को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वघोषित राष्ट्र माता कहा है, बल्कि गाय को पशु कहा गया, तो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा वो नाराज हुए और पशु कहने वालों को काफी धो डाला योगी आदित्यनाथ ने। आपको ये बता दें कि अभी हाल ही में जब कुर्बानी ईद कुर्बान हुई यानी बकरा ईद हुई, तो बकरा ईद में बंगाल वगैरह में मुसलमानों ने गाय की कुर्बानी से मना कर दिया था, गाय खरीदने से मना कर दिया था। बंगाल की बात हो या असम की बात हो या गोवा की बात हो, इनको अगर आप छोड़ दें, जो नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं, खासतौर से हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश में गाय को बड़े एहतराम की निगाहों से, अदब की निगाहों से देखा जाता है और जो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले हैं वो इसे माता का दर्जा देते हैं। अब तो ये आवाज़ मुसलमानों की तरफ से भी उठाई जा रही है कि गाय को राष्ट्रीय मवेशी, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये आवाज़ उठी और इस आवाज़ के उठने के बाद अभी एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पशु जैसे शब्द पर काफ़ी एतराज़ किया। पहले आप उनका ये भाषण का एक थोड़ा सा हिस्सा है, वो आप सुनिए। तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वह पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तो
तुम्हारी सोच पशुवत है, जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो, और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। तो नाजरीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाय वो हमारे लिए पशु नहीं है, और ऐसा जो लोग कह रहे हैं कि गाय को जो पशु कह रहे हैं, उनकी जो बुद्धि है वो पशु बुद्धि है। उनका ये कहना था कि गाय स्वघोषित राष्ट्रमाता है, उसको राष्ट्रमाता घोषित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वह तो स्वघोषित राष्ट्रमाता है। और उसी रूप में हम देखते हैं ये गौशाला लखीमपुर खीरी ज़िले का कस्बा खीरी यानी नगर पंचायत खीरी, और नगर पंचायत खीरी से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर ये सराय सकूनत का इलाका है। इधर साइड में मोहम्मदपुर जाने वाली सड़क है, और इसी सड़क से एक रास्ता कट कर और यहाँ के लिए आता है। अब आप देख सकते हैं जैसा कि इस गेट पर लिखा हुआ है, अस्थाई गौशाला नगर पंचायत खीरी। तो ये नगर पंचायत खीरी का गौशाला है। अब देखते हैं कि इस गौशाला की हकीकत क्या है। ये हम अंदर दाखिल हुए गौशाला के, और आपको पूरी इसकी जो चौहद्दी है गौशाला की वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये इधर का गेट हो गया, ये फेंसिंग की गई है, तारकशी की गई है इसकी हदबंदी के लिए। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं। अधिकांश गौशालाओं की जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, इसका अंदाज़ा तो आप इससे भी लगा सकते हैं। हालांकि ज़िले में बहुत सी गौशालाएं हैं, और उन गौशालाओं में कुछ ना कुछ मवेशी जो बेसहारा मवेशी हैं, और ख़ास तौर से उनमें गाय नस्ल की यानी जो गौवंश हैं वही उनमें रहते हैं। उनके खाने वगैरह के लिए और उनके दीगर इंतज़ामात के लिए शासन के ज़रिए और प्रशासन के ज़रिए इंतज़ामात भी किए जाते हैं। लेकिन अक्सर जिन गौशालाओं में गौ नस्ल के यानी गौवंश जिनमें हैं, वहाँ भी बद इंतज़ामी की शिकायत आती रहती हैं। लेकिन ये एक ऐसा गौशाला है नगर पंचायत खीरी का, जिस गौशाला में शायद कभी, जब से ये गौशाला बना है, शायद तब से एक भी गौवंश यहाँ नहीं रखा गया होगा। और इसकी देख रेख की जिम्मेदारी, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी नगर पंचायत खीरी की है। खीरी नगर पंचायत की बात की जाए तो 70-80 हज़ार आबादी का कस्बा है, और 70-80 हज़ार आबादी वाले कस्बे में न जाने कितने बेसहारा मवेशी और ख़ास तौर से उनमें गौवंशी आपको मिलेंगे। वो खाने के लिए भटकते रहते हैं। बाज़ारों में आप उनको देख सकते हैं। जब रोज़मर्रा की बाज़ारें शाम को या रात तक जब बाज़ारें उजड़ जाती हैं यानी बंद हो जाती हैं, तो फिर वो मवेशी आपको वहाँ पर
जो कुछ बाकी सब्ज़ी वगैरह है या कुछ भी मिल जाता है खाने पीने को, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा होटलों तक पर आप देख सकते हैं कि गौवंश जो होटल हैं, उन होटलों पर जो खाना बच जाता है वो डाल दिया जाता है करीब में ही, और वो खाना खाने की तलाश करते हुए गौवंश भी आपको देखने को मिल जाएंगे। न जाने कितने भटकते हुए गौवंश आपको मिलेंगे। और अक्सर यही बेसहारा जो मवेशी हैं ये दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। अक्सर हादसात होते रहते हैं। इन गौवंश में, इन बेसहारा मवेशियों में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बहुत गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हैं। तरह तरह की गंभीर बीमारियां हैं। उनका ना तो कोई इलाज करने वाला है, ना उनके दाने पानी का कोई इंतज़ाम करने वाला है। ये जो गौशालाएं बनाई गई आप देख सकते हैं, ये पिट नंबर 9 है, पिट नंबर 8 है, पिट नंबर 7 है, पिट नंबर 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो इस तरह से ये जो पिट्स हैं, और ये सब ऐसे सिर्फ नुमाइशी हैं। ज़रा अंदर दिखाइए भैया, ये सिर्फ नुमाइशी हैं। अंदर आपको सिर्फ कूड़ा आपको नज़र आएगा। ये नुमाइशी ही, इसमें कभी भी कुछ कोई चारा पानी कुछ नहीं मिलेगा। आप देखिए इनमें ये पौधे सब जम आए हैं, ये पौधे आप देखिए, तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। बस खाली आपको रंगाई पुताई ज़रूर देखने को मिल जाएगी कि चूने की पुताई आप देख रहे हैं। और कभी इनमें 1 किलो भूसा भी नहीं डाला गया होगा खाने पीने के लिए, या पिट्स जिन मकसद के लिए ये बनाए जाते हैं। ये आप देखिए टीन शेड है, और ये पूरा ये अंदर आप देखें, और ये सब जब से ये बना है तभी से बिल्कुल ये एकदम ये बस खाली है। ये इसमें कोई चीज़ आपको कहीं पे कोई भूसा, दाना, अनाज, जो भी चारा वगैरह मवेशियों के लिए होता है, आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। और टीन शेड वगैरह भी आप देखें, इसमें लाखों लाख रुपया खर्च किया जाता है, और इनके इंतज़ामात के लिए शासन के ज़रिए प्रशासन तक, और प्रशासन के ज़रिए जो स्थानीय निकाय हैं, अगर स्थानीय निकाय में नगर पालिका क्षेत्र है, नगर पंचायत क्षेत्र है, तो वहाँ की ज़िम्मेदारी, वहाँ के जो अधिशासी अधिकारी होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है, वहाँ का जो प्रशासन होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ गौशालाएं बनी हुई हैं, तो वहाँ उसकी ज़िम्मेदारी जो ग्राम पंचायत स्तर के जो अधिकारी होते हैं, ग्राम प्रधान हैं या सेक्रेटरी वगैरह उनका होता है, वो लोग उनकी ज़िम्मेदारियों को अंजाम देते हैं। चूँकि ये नगर पंचायत खीरी का गौशाला है, हम इसको भी इधर भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ भी खाली है बिल्कुल। बस ये बनने के बाद में यहाँ पर कभी शायद एक मवेशी भी यहाँ पर नहीं आया होगा, और ये सब यूं ही ऐसा पड़ा हुआ है। चारों तरफ हालत ये हो गई है कि चारों तरफ आपको घास दिखाई पड़ेगी, घास की सफाई तक नहीं है यहाँ पर, और मवेशियों का आना तो बहुत दूर की बात है। सब देख सकते हैं, पूरा चारों तरफ ज़रा दिखा दीजिए। ये हकीकत है गौशालाओं की, सभी की नहीं, लेकिन हम जहाँ लेकर आए हैं वहाँ की तो आप देख ही सकते हैं। गौशालाएं खाली पड़ी हुई हैं बस्तियों में, आबादियों में, और बाज़ारों में, सड़कों पर, गली कूचों में गौवंश आपको दिखाई पड़ेंगे। वो अपने खाने के लिए, दाना पानी के लिए। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे नाजरीन कि बेसहारा गौवंश के लिए इस तरह के जो केंद्र हैं, गौशालाएं हैं, बनाई जाती हैं। लेकिन एक बहुत ख़ास बात यह है कि
जो बेसहारा मवेशी हैं, बेसहारा गौवंश हैं, उनमें भी एक अच्छी खासी तादाद ऐसे गौवंश की है, ऐसी गायों की है जो पालतू हैं, जो घर की पली हुई पालतू मवेशी हैं, पालतू गायें हैं। लेकिन बस ये होता है कि दूध निकालने के बाद में उनको चारा पानी के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। फिर वो दरवाजे दरवाजे घूमते हैं, बाज़ारों में घूमते दिखाई पड़ते हैं, इधर उधर अपना पेट भरने के लिए दिखाई पड़ते हैं। तो एक बहुत बड़ी ऐसी भी तादाद है। अब आप इधर भी आप आइए और हम आपको अंदर दूसरे साइड में भी लेकर चलना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी ये बड़ा गौशाला है और ये नगर पंचायत खीरी से करीब 1 किलोमीटर के फासले पर है। जब आप मोहम्मदपुर जाने वाली सड़क पर आएंगे, मार्ग पर आएंगे, तो उसी मार्ग से ये कटकर और ये सराय सकूनत का इलाका कहलाता है। जगह जगह घास है और इस घास में विषैले जंतुओं का भी खतरा हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा संभल कर चल रहे हैं, क्योंकि कभी इसकी कटाई छटाई तो होती नहीं है। कम से कम नगर पंचायत इतना तो काम कर सकती है कि गौशाला में जो घास है इसको साफ किया जा सकता है। सफाई कर्मियों के ज़रिए भी इसकी सफाई हो सकती है और मैं समझता हूँ कि बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा ये इलाका सब खेत बागात हैं, खेत हैं, झाड़ियाँ हैं, जंगल है और ये घास तो आप देख रहे हैं। तो कोई भी विषैला जंतु आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा इलाका। अब इधर से भी आप दिखा दें। कभी यहाँ पर कोई गाय या गौवंश कोई भी यहाँ पर कभी नहीं आया है, बस बनवा दिया गया है और इसके इंतज़ामात की जो जिम्मेदारी नगर पंचायत पर है वो किस तरह से अंजाम दे रही है आपने सब देख लिया। कोई आती हैं गाय वगैरह यहाँ पर, कभी कोई आई हैं कभी? नहीं आई, नहीं आई, एक भी नहीं आई, अभी नहीं आई, कभी नहीं आई। अच्छा, तो ये जंगल वंगल यहाँ सांप वगैरह तो नहीं जो है? सांप भी होते हैं, कभी कदार ऐसे दवाई ववाई डाल जाते हैं, नहीं तो सफाई कर जाते हैं बस। अच्छा, थोड़ी बहुत कभी कदार ऐसे, कभी कभार। हाँ। बस बाकी तो सब हमने देखा घास बहुत ज्यादा, घास तो है ही है। जब चौमास चल रहे तो घास तो होगी। तो क्या करी? हाँ, ये तो बात तो सही है, चूंकि जंगल है चारों तरफ, खेत बागात है, तो कभी कोई यहाँ पर मवेशी नहीं आया है। तो ये पूरी सूरत हाल हमने आपको इस गौशाला की दिखाई, जिसकी जिम्मेदारी नगर पंचायत खीरी की है। नाजरीन, जहाँ पर ये नगर पंचायत खीरी के ज़रिए गौशाला बनवाई गई है, इसकी जो ज़मीन है, जो इसकी अराज़ी है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट की बात आ रही है। भैया इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, क्या नाम है भैया आपका? साजिद अली। साजिद साहब हैं, कहाँ रहते हैं? सैदवाड़े में हमारा मकान, दादा बाप वालिद हमारे सैदवाड़े में चले गए थे, यहाँ डकैती पड़ती थी इससे पहले, जिस वजह से डर के कारण यहाँ से हट गए थे। अच्छा। लेकिन ज़मीन के मतलब जो यहाँ केस है, मुकदमे है, कार्ड है, राशन कार्ड है, फतेहपुर का, ये सब बना हुआ था, आज भी मौजूद है, हर चीज़ बैंक कापी है, सब कुछ मौजूद है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ हम लोगों यहाँ तो टूट गए थे मकान, लेकिन अब हम लोगों को परिवार बढ़ रहे हैं, मतलब जो हम खुद 5 भाई हैं, जिसमें से 700 स्क्वायर फुट ज़मीन है, उसमें हम 5 जगह अगर करें तो कहाँ रहें। इस वजह से हम खुद सोच रहे कि 5 भाई है तो यहाँ आके बनवाएंगे, और हम लोग खुद बहुत गरीबी रखे। ये जो गौशाला बनी हुई है, ये आप लोगों की ज़मीन है? ये सब हम लोगों की ज़मीन, हमारा एक परिवार खानदान था, हमारे दादा 4 थे। उसके बावजूद जो कहीं से जैसे चले आए, वो भी आए के यहाँ बस लिए, तो इससे मतलब जो है उस हिसाब से लमसम जो यहाँ के ऊपर 15-20-25 घर हो गए थे। मतलब मैं अपने वालिद साहब ने हमको बताया। लेकिन ये है कि हमने यहाँ के ऊपर छोटे छोटे मतलब दीवारें देखी, लेकिन हमारे वालिद साहब रहते थे, हमारे दादा रहते थे, परदादा रहते थे,
बाकी जो पुराने कागजात है वो भी मौजूद है, हम दिखाना चाहें तो वो भी हम दिखा सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये सकूनत सराय शायद कहलाता था इलाका। यहाँ सकूनत सराय। अब ये ज़मीन उस टाइम के ऊपर जैसे जिस राजाओं का ज़माना था उन्होंने मतलब दी थी दादा लोगों को, ठीक। तो इस वजह से वहाँ पहले जैसे कहीं वहाँ आके रह लो तो उन्होंने बस लिया परदादा, तो अब वहाँ दादा भी, दादा से बाप, वालिद साहब के बाप हमारे पिताजी, और उसके बाद हम लोग भी, लेकिन हम लोगों को डकैती के मारे हम लोग चले गए थे। अच्छा, यहाँ डकैती वगैरह पड़ गई जी थी? जी जी, डकैती सब यहाँ से चले गए खीरी कस्बे में? खीरी कस्बे में चले गए, डर के मारे चले गए थे। अच्छा। अब सबका परिवार बढ़ चुका है, अब हम लोगों पर यह है कि रजिस्ट्री दिखाओ, तो रजिस्ट्री तो क्या गाँवों की रजिस्ट्री होती थी पहले में, तो हम रजिस्ट्री कहाँ से दिखाएं? बाकी कागजात दिखा सकते हैं, लेकिन अब हम अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री दिखा सकते हैं, लेकिन मकान की रजिस्ट्री कहाँ से दिखा सकते हैं? खीरी में अगर ढूंढोगे तो मकान की रजिस्ट्री आधे नहीं दिखा पाएंगे। हाँ, तो ये हम रजिस्ट्री कहाँ? ये कितने साल हो गए इसको बने हुए? ये लमसम हो गए हैं 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। जब बना था तो आप लोगों ने कुछ विरोध किया था इसके बारे में, जो है नगर पंचायत प्रशासन से कोई बात कही थी? हाँ, पर हमने प्रशासन से बात की थी यहाँ जब आए थे, और नगर पंचायत के लोगों से भी बात की थी। अच्छा। उन्होंने फैम से भी बात की थी, कहा था। अच्छा। हाँ, लेकिन वो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं बन पाएगा, ये ऊपर से आदेश है, ये वो मतलब बता दिया। अब हम लोग को खामोश हो गए, फिर हमने कहा फिर क्या करें, तो कहीं केस लड़के के आप केस लड़ते रहो, केस की कोई बुनियाद नहीं होती है। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा गरीब आदमी ही, इतना पैसा नहीं है, नहीं तो हम तो केस लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से पैसा ले केस लड़ी? बात तो ये है, हम अपना पेट चलावे कि केस लड़े। पहले गांव था, सबको यहीं रहते थे, हमारे ससुर भी यहीं खत्म हुए, हमारे आबिद भाईजान की भी शादी यहीं से हुई है, मेरी बड़ी वाली की भी शादी यहीं से हुई है। सबकी हमारे पास जरिया नहीं थी, हमने पुरानी जगह पे घर बना लिया, हमारे ससुर भी यहीं खत्म हुए थे, तो सबने कहा हम बनाएंगे, और जब नपाई हो गई तो बना ही नहीं पाया, हमारा बन के रह गया, हम अकेले रह गए यहाँ पे, फिर वो गौशाला बन गया। हम लोग खुद बनाना है, लेकिन एक मकान बन पाया था, क्योंकि और उसके बाद दोबारा हम लोग बनाना चाहते थे। ये कि हम लोग गरीब आदमी, बनाने के लिए पैसा तो चाहिए। 5 भाई है, अब 5 भाई है, बताओ 700 स्क्वायर फुट ज़मीन वहाँ है, वो ज़मीन में कैसे बनाए? फिर दादा परदादा की पुश्तैनी ज़मीन है, किसी राजा लोगों की दी हुई ज़मीन है, और गांव के हिसाब से है, गांव हमारा था, गांव है, गांव रहेगा। नाजरीन, ये भी एक इस गौशाला को लेकर एक ख़ास बात अभी सामने आई चलते चलते, कि जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि ये सकूनत सराय का इलाका कहलाता है और कभी यहाँ पर आबादी हुआ करती थी, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद कभी यहाँ पर बहुत बड़ी कोई डकैती एक पड़ गई थी, और एक तरह से ये जो एक गाँव या एक पुरवा था, ये कई डकैतियाँ पड़ी थी। अच्छा, कई पड़ी थी? कई पड़ी थी, जिसमें जो है दोनों का नुकसान हुआ था। दोनों का नुकसान ये हुआ था कि जान का भी नुकसान हुआ था, माल का भी हुआ था। तो कई डकैतियाँ पड़ी, उसके बाद में एक तरह से ये जो पुरवा था या गांव छोटा कह लीजिए, ये उजड़ गया था, और यहाँ के लोग चले गए थे खीरी टाउन में, और खीरी टाउन का एक मोहल्ला है सैयदवाड़ा, वहाँ चले गए थे, और वहाँ आज भी आबाद हैं। और सकूनत सराय के वो लोग कहलाते ही हैं कि वो सकूनत सराय के रहने वाले हैं। तो आप पीड़ित हैं इस बात के, क्या डिमांड है, आप क्या मांग होगी अब आपकी? हमारी मांग यही है कि हम 5 भाई हैं, वहाँ 700 स्क्वायर में हम रह नहीं पाएंगे, तो हमारी ज़मीन है तो कम से कम चांद निकल के तो यहाँ आ जाएं, यही हमारी मांग है। ज़मीन आपको वापस मिल जाए, हम घर से बेघर तो ना हो। अच्छा, गाय वगैरह भी जो है नहीं यहाँ कुछ आते हैं? कुछ नहीं आती, गाय भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ये है कि हम लोग को इतनी ताकत नहीं है कि मतलब गरीबी के हिसाब से नहीं ताकत है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि मजबूर है, बस खाली पेट चलाना मुश्किल है, तो हम आगे कार्रवाई कहाँ करेंगे? तो जब गौशाला बन रही थी तो आप लोगों ने कुछ कहा था? हाँ, हमने कहा था कि मतलब वहाँ से अधिकारी कर्मचारी जो भी यहाँ आए थे, अब ये है कि कौन सा कर्मचारी अधिकारी कौन है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अपनी आवाज़ रखे थे बात कि 6 बीघा जो ज़मीन मतलब लमसम है, इसमें आबादी थी मौजूद। अच्छा, घर बने हुए थे, वो ज़मीन जो हम लोगों के ये कब्जे में थी। हाँ। तो वो ज़मीन जो है हम लोगों को दे दो। हाँ। तो उसमें हम अपने मकान बना ले, और बाकी जो किनारे पे साइड में जो मकान वगैरह के साइड में पड़ी थी ज़मीन, तो खरियान थे, तलिया थी, और मतलब दीगर ज़मीन जो पड़ती होती है वो भी पड़ी थी, वो ले लो, उसमें गौशाला बना लो। अच्छा, ये कहा था? हाँ, ये बात हमने रखी थी। बेसहारा गौवंश की समस्या हर जगह विकराल होती नज़र आ रही है। हम नगर पंचायत खीरी में हैं, लखीमपुर खीरी ज़िले का ये कस्बा खीरी जिसे कहा जाता है, और यहाँ नगर पंचायत यानी टाउन एरिया है। टाउन एरिया में जैसा कि हमने
आपको बताया कि एक गौशाला भी है और जो नगर पंचायत की सीमा से 1 किलोमीटर कमोबेश दूर है। वहाँ जब हम गए तो वहाँ पर सब कुछ खाली मिला, कोई एक भी वहाँ पर गौवंश हमको देखने को नहीं मिला। बाकी किसी भी सड़क पर निकल जाइए, बाज़ार में निकल जाइए, बस्ती में निकल जाइए, खाने पीने के जो होटल हैं उसके आसपास आप जाकर देखिए तो आपको गौवंश नज़र आएंगे। ये एक गंभीर समस्या है। कल ही अभी एक दिन पहले ही हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि जो गौ माता है वो स्वघोषित राष्ट्र माता है, यानी एक उसका सम्मान है। सम्मान की जहाँ तक बात की जाए तो गौ माता, जिसके लिए अब आवाज़ें भी उठ रही हैं कि इसे राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, और इस आवाज़ में अब मुस्लिम समुदाय ने भी अपनी आवाज़ मिलाना शुरू कर दिया है। कल ही एक रोहित साहब स्टेटमेंट आया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो गौ माता है वो स्वघोषित राष्ट्र माता है वो। जी जी। हम ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्र माता है, उसका एक दर्जा है और सभी लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं गाय को, बल्कि माता मानते हैं अपना। जिस गौवंश को और ख़ास तौर से गाय को माता माना जाता हो, उसकी इतनी उपेक्षा क्यों कर है, उसको इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है, उसको इतना नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है कि वो आज हमको सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? और साथ ही में एक बात ये भी हम कहना चाहेंगे कि बहुत से ऐसे गौवंश हैं जो बेसहारा हैं, लेकिन बहुत से ऐसे गौवंश हैं जो सुबह से शाम तक वो बेसहारा की शक्ल में तो घूमते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी घर के पले हुए हैं, दूध निकालने के बाद छोड़ दिया जाता है। तो रोहित साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी वजह है कि इतनी उपेक्षा क्यों की जाती है, नाकदरी क्यों की जाती है? रोहित साहब, हम आपको बता दें कि रोहित साहब नगर पंचायत खीरी के नामित सदस्य भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रश्न बहुत अच्छा है, और जहाँ तक गौ माता का, राष्ट्र माता का विषय है, तो देखिए गाय का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी हमारे यहाँ सनातन धर्म में बड़ा महत्व रहा है और पूजनीय है। तो एक तो ये, अच्छा दूसरा ये कि ये अब तक की आज़ादी के बाद की जितनी भी सरकारें रहीं 2017 से पहले, तो उन्होंने इनकी सुरक्षा के लिए, इनको सम्मान देने के लिए उनका कोई योजनाएं नहीं रहीं। 2017 में जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने इसको एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में लिया और जगह जगह गौशालाओं का निर्माण कराया। उसी क्रम में 2024 में नगर पंचायत खीरी में भी एक गौशाला का निर्माण कराया गया। अच्छा, कारण क्या है कि यहाँ पर जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, तो वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीत के आई हैं, तो इस नाते जो वैचारिक मतभेद रहेंगे वो तो हैं ही। अधिशासी अधिकारी महोदय भी एक तरीके से इस मामले में उदासीन हैं। हमने कई बार IGRS भी किए, कई बार निवेदन भी किया, और अभी भी हाल ही में उनसे निवेदन किया है कि एक बैठक बुलवाई जाए और उस बैठक में गौशाला के संचालन पर चर्चा की जाए। तो अब उसका वो कहाँ तक संज्ञान लेते हैं। अच्छा, जहाँ तक सरकार ने जो लोग गौपालक हैं और छोड़ देते हैं, तो उसके लिए भी सरकार ने एक प्रोत्साहन राशि की घोषणा कर रखी है। हाँ, कि आप अपने जो गौवंशीय हैं, गाय हैं, तो उनको पालिए और सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में एक प्रोत्साहन राशि पाइए। एक योजना ये। दूसरी जो एक 2 तरीके की डेयरी योजनाएं भी हैं, तो उन योजनाओं के माध्यम से भी जो है उनका पालन हो सकता है। और उसमें कई चीज़ें हैं, गोबर गैस प्लांट वगैरह का भी आप वो ले सकते हैं, और उसमें सरकार अनुदान भी देती है। तो सबसे पहले तो उन लोगों से ये कहना होगा कि जो गाय को पालते हैं, उसको अपने यहाँ रखते हैं, तो वो पूरी सेवा करें। सड़कों पर कूड़ा खाने के लिए ना छोड़ें उनको। तो जब आप उनको अपने घरों में रखेंगे तो वो सड़कों पे नहीं जाएंगी, कूड़ा नहीं खाएंगी, और सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाएं
उनके चारे और पानी की व्यवस्था रखें। भाई आप पाल रहे हैं तो आपके परिवार का एक सदस्य हुई वो, अच्छी बात। तो आप उसको परिवार के सदस्य के रूप में रखें। नहीं पाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए तो फिर गौशालाएं सरकार ने बनवाई ही इसी उद्देश्य से हैं कि जहाँ पर निराश्रित गौशालाएं हैं उनको आश्रय देने के लिए। तो ये नगर पंचायत खीरी में जहाँ तक हमको महसूस हो रहा है, जो समाजवादी पार्टी के चेयरमैन होने की वजह से इसके संचालन में देरी हो रही है। और इस बात को कई बार हमने भी जो है अलग अलग तरीके से उठाया है, और आज आपके माध्यम से भी उठा रहे हैं कि भाई संचालन शुरू करिए, इसका आगे भी प्रयास रहेगा। गौशाला बन गई और बनने के बाद में जो है वो खाली पड़ी हुई, आज तक उसमें एक भी गौवंश नहीं दाखिल किया गया। और बाकी आप देखते हैं कि पूरे कस्बे के अंदर गौवंश जगह जगह आपको नज़र आ जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या वो खाते भी हैं। जाहिर सी बात है कि इंसान हो या मवेशी हो, भूख लगेगी तो फिर खाएंगे भी वो। तो इस तरह से गंभीर बीमारियां भी उनको हो रही हैं, ग्रसित हैं वो गंभीर बीमारियों में भी। तो इस मामले में नगर पंचायत में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है। आपने देखा होगा खीरी रोड, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 727H है, इसमें यहाँ पर एक महावीर पेट्रोल पंप है। महावीर पेट्रोल पंप के सामने एक इन्होंने कैटल कैचर वाहन खरीदा। कैटल कैचर वाहन जो है वो जो निराश्रित गौवंशीय पशु हैं उनको उस पकड़ करके उसमें बैठाल करके उस वाहन में और नज़दीक की गौशाला में भेजने के लिए वो वाहन इनको दिया गया। इसको उस वाहन को इन्होंने खरीदने के बाद वो कैटल कैचर वाहन NH के किनारे खड़ा करके और उसको मिट्टी के ढेर में इन्होंने दबा दिया। मतलब आपने खरीदा तो कम से कम उसको सुरक्षित स्थान पर खड़ा करते, उसके बाद इन्होंने उसको मिट्टी के ढेर में दबा दिया और वो वाहन कैटल कैचर के नाम से है। जब हमने इसकी कंप्लेंट की तब उन्होंने इसको मिट्टी के ढेर से निकाला और खड़ा कर लिया। तो इतनी उदासीनता, इतना भ्रष्टाचार, और ये मतलब इतना अमानवीय कृत्य। अरे आपने जब उसको खरीदा है तो आप उसका इस्तेमाल करिए, आपने जिस लिए खरीदा है। ना इस्तेमाल करिए तो कम से कम उसको सुरक्षित तो रखिए। बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, इनसे अपेक्षा कुछ नहीं है। रोहित साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, और यकीनन कहीं ना कहीं पे भ्रष्टाचार तो जाहिर हो रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नितिन जी नाम है। अच्छा, नितिन साहब जो है ये बताइए कि जो गौवंश है हमारे और जो वो बेसहारा एक घूमते हैं चारों तरफ, एक गौशाला भी हमारे नगर पंचायत खीरी का है, वहाँ तो वो तो खाली है बिल्कुल, और हमारे जो गौवंश हैं जो जिनको इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है कि वो उनको राष्ट्र माता कहा जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि वो सुघोषित राष्ट्र माता हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, और समस्या का समाधान किस तरह से हो सकता है? समस्या का समाधान इस तरह का हो सकता है कि यहाँ पर ये जो गाय घूमती रहती हैं, ये गंदा संदा सब खा पी के इनकी मौत हो जाती है। तो मेरा कहना है बस यही, जो खुला गाय साए हैं अगर किसी ने पाल रखी है, अगर नहीं वो बांधना चाह रहा है तो उसको गौशाले में छोड़िए है, बस मेरा यही कहना है। तो आप भी कुछ कहेंगे? बताइए क्या समाधान हो सकता है? जो गौवंश हैं जो बेसहारा घूमते रहते हैं, इधर उधर ठोकरें खाते हैं, इनके लिए क्या समस्या का समाधान हो सकता है? गौशाला में बंद कर दिया जाए, खाली गौशाला में बंद कर दिया जाए। अच्छा, गौशाला में सुरक्षा हुई, इनकी देखभाल हुई है बढ़िया। ठीक, ये अच्छी बात आपने कही है। तो जाहिर सी बात है कि जिससे भी बात की जाएगी वो यही बताएगा कि गौशाला में ही जो गौवंश हैं, बेसहारा गौवंश हैं, उनको गौशाला में भेजा जाए, या जो जिनके पालतू गौवंश हैं वो अपने घरों पर उनके खाने पीने का इंतज़ाम ज़रूर करें। इस वक्त हमारे साथ पूरा परिचय वो खुद ही देंगे। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल से जिला मंत्री हूँ, जो लखीमपुर से। शुभ नाम लवकुश सिंह। लवकुश सिंह साहब इस वक्त मौजूद हैं। लवकुश भाई, ये बताइए कि जो बेसहारा गौवंश हैं, चारों तरफ वो अपने खाने की तलाश में इधर उधर सुबह से देर रात तक भटकते रहते हैं, और अक्सर उनमें पता नहीं क्या क्या वो खा लेते हैं जिससे बीमार भी होते हैं और उनकी मृत्यु भी होती है। जबकि नगर पंचायत क्षेत्र में नगर पंचायत के द्वारा एक गौशाला भी बनवाई गई है, वहाँ पर एक भी गौवंश नहीं है। ये जो समस्या है, इसका समाधान कैसे आपको संभव नज़र आता है? देखिए, 2024 में इसका जो है किया गया था, जो है निर्माण, जो है मेरे ख्याल से कोई भी काम तो उसके अंदर है नहीं।
और गौशाले की बात रही तो गौशाला ना बना है भाई साहब, ना खीरी के अंदर बन पाएगा। गौशाला तो है नहीं, उसमें वो रुके कहाँ है, जो है ना गाय है ना कोई चौकीदार है वहाँ पे। ऐसे बनाने से ना है कि आप बना के कुछ छोड़ दें वैसे पड़ा रहेगा। और गाय तो आप देखें आए दिन जो है कहीं वहाँ पे मरती है कहीं वहाँ भी मरती है, तो ऐसे चल रहा है। नगर पंचायत में ये कोई इनका सबका मकसद नहीं है कि कोई भी ये निर्माण इसका हो या इसको चालू किया जाए। योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी कल ही कहा, एक दिन पहले ही कहा है कि जो गाय है वो सुघोषित राष्ट्र माता है। और इतना सम्मान है हिंदू समाज में, ख़ास तौर से इतना सम्मान होने के बावजूद इतनी नाकदरी, इतनी उपेक्षा क्यों होती है गौवंश की? नहीं तो दरअसल ऐसा है ना कि खीरी में भारतीय जनता पार्टी का नहीं, यहाँ का देखो सपा का है चेयरमैन, तो सपा ही का चल रहा है। सपा में ये पहले इसे नॉर्मल था, आज भी नॉर्मल है। खीरी आज भी सपा है जी, चेयरमैन जो है यहाँ के वो सफाई है, तो इसलिए वो अपनी सोच रखते हैं। कभी आप लोगों ने जिला प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई है इसके लिए? जी, जो है धरना दे हैं 2 अक्टूबर को हमने यहाँ पे धरना दिया, लेकिन कोई भी किसी को नहीं सुनता है यहाँ। अच्छा हाँ, कोई अच्छा, नहीं। एक आखिरी सवाल हम आपसे ये भी करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा समाज भी इसमें दोषी है। जैसे हमने गाय पाली और उसके बाद में दूध हमने जो है निकाल लिया सुबह शाम, उसके बाद हम छोड़ देते हैं इधर उधर उनको भटकने के लिए, खाने के लिए। तो जो पशुपालक हैं और ख़ास तौर से गौवंश के जो पालक हैं, पालने वाले हैं, गाय के पालने वाले हैं, उनसे क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे? नहीं, यही है कि अपना जो है अगर आप लोग उनको पाल रहे हैं, अगर दूध लगवा रहे हैं, तो आप भी उनका ध्यान रखिए। बात भाई साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि शाम को जो है बस पकड़ ली जाती हैं, फिर रात भर जो है छोड़ देंगे, सुबह फिर पकड़ ली जाती है, दूध निकाल लिया जाएगा, फिर छोड़ जाता है। यही चल रहा है मामला यहाँ। तो होना नहीं चाहिए, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है। जो पाल ले हो तो अपाने जो है अपाना सुरक्षा करना चाहिए उसकी ना। जी जी जी, हाँ। तो लाने की हिम्मत है तो उसको जो अपने घर पर ही रखना चाहिए। हाँ, छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़िए तो उसको देखभाल भी करना चाहिए उसकी। जैसा कि सभी लोगों से बात हुई और सभी लोगों ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कही कि जो गाय को पालने वाले लोग हैं वो उसकी कद्र करें, उसको उपेक्षित ना करें किसी सूरत में, क्योंकि उसका बड़ा दर्जा दिया गया है। और जबकि राष्ट्र माता का एक तरह से स्वघोषित राष्ट्र माता का जो है दर्जा उसको हासिल है, तो पालने वालों से भी हमारी भी यही अपील है कि आप अपनी गाय या गौवंश के जो भी हैं उनकी हिफाजत करें, उनको सुबह शाम जो भी उनका दाने पानी का भी इंतज़ाम करें और उनको इस तरह से बेसहारा ना छोड़ें। और जो बेसहारा इस तरह से गौवंश हैं जो चारों तरफ वो घूमते रहते हैं और उनमें अक्सर पता नहीं क्या क्या झिल्लियाँ वगैरह खा लेते हैं और उल्टी सीधी चीज़ें खाने के बाद में बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए जो गौशाला नगर पंचायत ने बनवाया है, जो खाली पड़ा हुआ है, जब से बना है खाली पड़ा हुआ है, एक भी उसमें गौवंश नहीं कभी उसमें ले जाया गया है, उसमें उनको पहुंचाया नगर पंचायत प्रशासन। ये हमारी भी गुजारिश और कहना है। जी भैया, आरा वाला तो तार लगता है खेत में, वो तनिको गाय के लग जाता है तो फट जाता है, बहुत भयंकर। कम से कम 40-50 के आसपास में खीरी में गाय की मौत हो रही महीने में। हाँ, कुछ झिल्ली खा के मर रही हैं, कुछ आवारा है, जैसे मान लो किसी के खेत में चले गए, तार लगे, उसके मौत हो रही है। हाँ, और अगर गौशाला चालू हो जाए अगर, तो कोई ये दिक्कत नहीं हो खीरी के अंदर। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत है ये गौशाला ना बनने, मतलब जो है चालू करने से बहुत खीरी में दिक्कत है। 40 से 50 तो बड़ा गंभीर मुद्दा है जो ये तार वाला जो आरा वाला। हाँ, ये आरा। और अभी भी एक हनिया टोले में देखो गाय भी मरी थी, जिसको हम उठा के भी नगर पंचायत ले गए थे, बच्चा उसकी भी जानकारी दी। जब बाहर है, अगर आप हमारी सेफ्टी में रहेंगी, अगर मेरे साथ में रहेंगी तो हम उसको अलग देखभाल करेंगे, और बाहर है तो उसका मतलब ध्यान दे पाएंगे उसको। जी, बहुत धन्यवाद लवकुश भाई और रोहित साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से जो गौवंश है इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए और इसकी बेहतर देखभाल के लिए आप लोग इसी तरह से संघर्ष भी करते रहेंगे और काम भी करते रहेंगे। तो गाय वंश के और भी जो मवेशी हैं, ज़रूरत है कि उनको जो उनका गंतव्य स्थान है वहाँ तक पहुँचाया जाए। इसके अलावा जो गौवंश पालतू हैं, घरों में के पले हुए हैं और घर के मालिकों ने, घर वालों ने, जो उनके पालक हैं, उन्होंने दूध निकालने के बाद उनको बेसहारा छोड़ दिया है, वो सुबह से लेकर देर रात तक वो बेसहारा ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर गाय स्वघोषित राष्ट्र माता है तो फिर उसकी नाकदरी किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। हर हाल में उसकी कद्र की जानी चाहिए, उसके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाना चाहिए, अगर वो बीमार है तो उसके इलाज का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। यही हर हाल में होना चाहिए। बाकी गाय को सियासत
की निगाह से भी देखा जाता है, सियासत से भी जोड़ दिया जाता है, तो उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।